हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमएसएन सेकंड का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा एमसीक्यूज है। फर्स्ट, केराटाइटिस इन द इन्फ्लामेशन ऑफ, हमारा जो केराटाइटिस है वो किस चीज़ में इन्फ्लामेशन होता है? कॉर्निया में। हिपेरिन इज एन एंटीकोगुलेंट होता है। इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीज इन द ब्लड क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया। ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड स्टमनस किसको बोलते हैं? पिटोसिस को। पस इन यूरिन इज कॉल्ड पायूरिया। ठीक है, ऑल फैक्ट्री नर्व इज रेस्पॉन्सिबल, हम टिक राइट आंसर पे आ जाते हैं। ऑल फैक्ट्री नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, तो ये जो है विजुअल इंफॉर्मेशन नहीं देती ऑल फैक्ट्री जो होती है, ये तो गलत है। फ्लड एंड अर्थक्वेक आर नेचुरल कैलेमिटीज, तो ये हमारा राइट है। लॉग जो इज नॉट सिम्टम ऑफ रेबीज, रॉन्ग। चिकनगुनिया जो है मॉस्किटो स्प्रेड करती है, तो राइट। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज एपिस्टेक्सिस, हमारा रॉन्ग है। नोज से होता है तो एपिस्टेक्सिस होता है। पायोडर्मा मीन्स क्या होता है? पस फॉर्मेशन इन द स्किन। ठीक है, फॉलिकुलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन किस चीज़ में होता है? हमारा हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लामेशन। हेयर फॉलिकल्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। स्केबीज इज कोज्ड बाय द माइट से, जो हमारा स्केबीज होता है। प्लेग इज कोज्ड किससे होता है? हमारा बैक्टीरिया से होता है। टॉन्सिलाइटिस इन द इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स। ठीक है, अब हम शॉर्ट आंसर डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल एंड कैंसर सेल। इसमें जो है स्ट्रक्चर बताना है हमारा नॉर्मल और कैंसर सेल्स का, और कैरेक्टरिस्टिक बतानी है हमारी नॉर्मल और कैंसर सेल्स की। ठीक है, राइट अबाउट साइनोसाइटिस। साइनोसाइटाइटिस मीन्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसेस ड्यू टू इन्फेक्शन, मतलब जो हमारा ईयर फिल्ड कैविटीज़ जो होती है हमारी, जो मतलब नोज़ और आइज़ के बीच की जो जगह होती है, जो ईयर फिल्ड कैविटीज़ होती, मतलब बोन जो होती है जहाँ पे फिल्ड कैविटीज़ होती है, ठीक है, जो बोन लोकेटेड होती है उसको हम साइनसेस बोलते हैं। उसमें हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम साइनेटाइसिस बोलते हैं। इसमें सिम्टम्स दिखाई देंगे हमारे फेशियल पेन, नेज़ल कंजेशन। ठीक है, ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे इसके अंदर? इसके हम ट्रीटमेंट करेंगे एंटीबायोटिक, स्टीम इनहेलेशन, ये सब। ठीक है, साइनसाइटिस में। एक्सप्लेन अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट आफ्टर मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी मतलब होता है कि जो ब्रेस्ट की जो हमारी सर्जरी होती है, एक या ज़्यादा, मतलब एक ब्रेस्ट या दोनों ब्रेस्ट की, तो उसको हम मेस्टेक्टोमी बोलते हैं। तो हमारे इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट दे रखा, तो हम नर्सिंग मैनेजमेंट और मेस्टेक्टोमी मतलब जो हमारी सर्जरी है वो हो गई है। इसमें भी बहुत अलग अलग टाइप की मेस्टेक्टोमी होती हैं, रेडिकल, सिंपल, ये सब चीज़ें होती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, फिजियोथेरेपी देंगे, एक्सरसाइज टू प्रिवेंट लिम्फेडिमा। ठीक है, कंजक्टाइटिस ये हमारा गियाट्रिक नर्स है, मतलब जो ओल्ड एज जो पीपल्स होते हैं उनके केयर के बारे में हमें इसमें लिखना है। ठीक है, कंजक्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिविटिव, इसमें रोल और ये सब चीज़ें लिखनी है। राइट अबाउट द रोल ऑफ नर्स इन डिसास्टर मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? इमरजेंसी ट्राइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। कोऑर्डिनेशन मतलब मेडिकल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके हम जो हेल्थ है उनको सही करेंगे, जो अनहेल्दी पीपल्स हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, हेल्थ और हाइजीन का बहुत ध्यान रखेंगे। अब हमारे लॉन्ग आंसर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे जैसे 2, 3 और 5 करके जो है इसमें दे रखा है। ठीक है, तो वो डिफाइन ड्राइंग और इफ़ेक्ट्स, तो हमारा ड्राइंग जो होगा डेफिनेशन हमारी वो 2 मार्क्स की होगी, बीच का पार्ट 3 मार्क्स का, और हमारा मैनेजमेंट जो होता है वो 5 मार्क्स का। तो ड्राइंग का होता है, ड्राइंग जो होता है इज़ अ रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट ड्यू टू सबमर्जन इन द वाटर, मतलब जो इंसान है वो डूब रहा है, उसकी जो रेस्पिरेटरी वो इम्पेयरमेंट हो गई है, किस वजह से? क्योंकि वो वाटर में सबमर्जन हो गया, मतलब डूबने लगा, तो उसको हम डूबना कहते हैं। फर्स्ट एड हम इसका ये करेंगे कि उसको रिमूव करेंगे पर्सन को वाटर से, इसकी ब्रीदिंग और पल्स चेक करेंगे, सीपीआर परफॉर्म करेंगे उसका, और कीप द पेशेंट वार्म, मतलब गर्म जगह में उसको पेशेंट को रखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें करेंगे। फिर हम उसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट मतलब ये दे रखा है, और इफ़ेक्ट बताएंगे कि ड्राइंग में क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अब हम 1
बर्न किस चीज़ से होता है, अलग अलग चीज़ों से होता है, हीट से, केमिकल से, रेडिएशन से, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में सुपरफिशियल, मतलब हल्का फुल्का ऊपर ऊपर का जलता है, स्किन जलती है। सेकंड डिग्री में पार्शियल थिकनेस होती है, मतलब अंदर तक स्किन जल जाती है। थर्ड डिग्री में फुल थिकनेस होती है। इसमें जो नर्व्स जो होती हैं, नर्व सेल्स भी हमारे डैमेज हो जाती हैं, नर्व्स भी, तो उसमें कोई सेंसेशन वगैरह, पेन वगैरह नहीं होता है। फिर उसका मैनेजमेंट लिख देंगे। सिफिलिस, सिफिलिस, तो सिफिलिस क्या होती है और उसके कॉज, क्लिनिकल, मैनिफेस्टेशन और मैनेजमेंट। सिफिलिस क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज़ होती है, ठीक है। ये किस वजह से होती है, मतलब किस कारण होती है, ट्रिपोनीमा पैलिडम एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके कारण होती है, ठीक है। डिफाइन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस तो पता ही है कि जो हमारी ब्रेन की जो मेनिंजस लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इसका पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, मैनेजमेंट लिखना है। पैथोफिजियोलॉजी लिख देना कि CFS और ये सब चीज़ें करके। फिर हमारा रूमेटिक फीवर, साइनस सिम्टम और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो रूमेटिक फीवर में हमें क्या करना है, इसमें लिखना है रूमेटिक फीवर क्या होता है, इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होती है जो कि हार्ट, जॉइंट और ब्रेन, मतलब उनको ट्रीट नहीं करा गया तो इनमें इन्फ्लामेटरी डिसीज हो जाता है, अफेक्ट होते हैं हार्ट, जॉइंट्स और ब्रेन हमारे, ठीक है। तो इसका ये हमारा रूमेटिक फीवर होता है, इसके साइन सिम्टम और नर्सिंग मैनेजमेंट में। डिफाइन कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, इसमें क्लाउडिंग ऑफ द आइज लेंस हो जाते हैं, लीडिंग टू विजन इम्पेयरमेंट हो जाता है। इसमें हमारा कॉज लिखने हैं। फिर प्री और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में करेक्ट करना है। जैसे प्री में क्या करेंगे, आई ड्रॉप, पेशेंट एजुकेशन और फास्टिंग फ्रॉम बिफोर सर्जरी। ये पोस्ट ऑपरेटिव में वही पेन वगैरह, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें हम देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।